दिखाने का जो प्रयास किया है वो एक सराहनीय कदम है, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। और एक मेरी सोच भी है, अगर इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को मीडिया ठान ले, अगर वो एक अन्ना हजारे को कारमा को सक्सेस करने में उनका जो योगदान है, उसी तरह अगर मीडिया के कर्मचारी इस चीज को ठान लें कि हमने इस मुद्दे को भी इसी तरह से उठाना है, तो वो हम शीघ्र ही शीघ्र इस समस्या से निजात पा सकते हैं, हल पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अंत में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शमीम शर्मा का हमें गाइड करने के लिए उनकी सोच का ये नतीजा है कि इतनी कॉन्फ्रेंस इस लेवल पे की गई और पोस्टर प्रेजेंटेशन जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन का एक कंपटीशन रखा। उस कंपटीशन में 252 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 126 पोस्टर प्रेजेंट किए गए और जो जजमेंट के लिए मैडम स्मिता सुखीजा एंड डॉक्टर अरिंदम सरकार ने अपना कीमती समय निकालकर उनको जजमेंट दी। इसके लिए भी मैं सभी स्टूडेंट्स का कॉन्ग्रेचुलेट बोलता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी सदस्य सहपाठीगण इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे और हम आने वाले समय में इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो 13 जनवरी 2013 को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for presenting the conference report and also informing that why these conferences should be organized. After getting so much motivations from you, I want to quote some words regarding this. ख्वाबे गफलत को जरा देखो तो कब चौंके थे हम, ख्वाबे गफलत को हर लंच डॉक्टर NS भाल, Chief Coordinator cum Senior Advisor, for sharing his experiences with us. Please, sir. Chief guest for today's valedictory function, our esteemed Managing Director Dr. Shamiim Sharma, Principal and Convener of the District National Conference, Dr. Gulcharan Das, Engineer Rajni Mehta, Engineer Vrinder Singh, the Institute of Business Management, my colleagues from other colleges as well as JCTM College of Engineering, invited guests, members of the press and media, and last but not the least, my dear students. The All India Council for Technical Education did a very good thing in selecting JCTM College of Engineering for organizing this conference on a topic which is very relevant. As all of you know, we in JCT Vidyapeeth are very proud of a green campus. We think that we are contributing our bit in saving the environment by having a pollution-free campus, because if you go outside the JCT campus, you can see how polluted the atmosphere in Sirsa is. The topic climate change is no longer a topic of scientific curiosity. In fact, it has become a challenge for all of us, because as experts have predicted, we have only about 10 years to take adequate protective measures to mitigate the adverse impacts of climate change. Otherwise, big catastrophe is going to hit us. हम सैल्यूट करते हैं and really even I too. बात केवल इंजीनियर्स तक खत्म नहीं हो जाती है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मेरे कंट्रीब्यूशन की समाज को बहुत जरूरत है पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए। जो है अभी पिछले महीने शंघाई में CFL का वेस्ट डिस्पोजल जो है, यानी कि जो डिस्पोजल है उसका सेफ उसको डिस्पोज कैसे करें, उस पर एक वार्ता हुई और हिंदुस्तान से 3 कंपनियों ने शिरकत की उसमें, हैवेल्स, सूर्य रोशनी और फिलिप्स। तो अभी तक तो हम केवल इतना भर सीख पाए हैं कि बल्ब को न लगा करके CFL को लगा लें तो 15 साल में कितनी हम सेविंग कर लेंगे। हमें बिजली की बचत करना तो आ गया है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि CFL के अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है अगर उसका सेफ डिस्पोजल नहीं हुआ तो दैट इज एक्सट्रीमली कैंसरस, और हम उसको टूटने के बाद कैसे जमीन में गाड़ देते हैं। हमारे वहां पर पशु पक्षी मुंह मारते रहते हैं और फिर वो हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं। और वो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये नटशल में कि
हमें एक उनका प्रॉपर डिस्पोजल भी सीखना होगा। अपनी बात को बीच में एक बार छोड़ करके मैं ये कहना चाहती हूँ कि विद्यापीठ के प्रांगण में घूमते हुए अक्सर ये देखने को मिलता है कि बच्चे सीढ़ियों में बैठे हैं, कैंटीन की मुंडेर पे बैठे हैं, या सड़क के किनारे जो फुटपाथ बना वहाँ बैठे हैं। तो जो पीछे बच्चे खड़े हुए हैं अच्छे लग रहे हैं बहुत ही, लेकिन अगर आप बैठ जाए तो और अच्छे लगेंगे। जो है ये सीढ़ियाँ ही बैठ जाएगी, कोई बात नहीं, जो है नो प्रॉब्लम। जानते हैं कि हम एक ही क्षण के अंदर एक बहुत हरे भरे पेड़ को फूट में परिवर्तित कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बहुत थोड़े से समय में एक हरे भरे वन को, पूरे वन को हम बियाबान जंगल को एक बिल्कुल शमशान की राख में बदल सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम सारे वैज्ञानिक मिलकर के लग जाए, पूरी दुनिया की फोर्स लग जाए तो अपनी इच्छा से हम एक फूल भी लगा नहीं सकते हैं। जो है हम मिट्टी का एक कण नहीं बना सकते और हम पानी की एक बूंद नहीं बना सकते। तो हमें क्या अधिकार है इन सब चीज़ों को नष्ट करने का? हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। अभी तक तो हरीश जी हमने इतना भी नहीं सीखा है कि किसी पार्टी में हम जाएं तो प्लास्टिक के गिलास पानी पीने के बाद वो नए पिए या पिए, वो एक अलग बात है। प्लास्टिक का सेफ डिस्पोजल हम कैसे करें वो भी जुदा बात है। अभी तो हमारी पीढ़ियों ने, मेरे समेत हमारे बच्चों ने इतना भी नहीं सीखा है कि शादी और पार्टी के बाद उसको डस्टबिन में डालना है कि डस्टबिन के बाहर डालना है। सब किया आपने डिस्कस। लेकिन पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर हम 3 लोगों के नाम नहीं लेंगे तो अधूरी रह जाएगी। नंबर 1, मेरा मन करता है कि मैं गौरा देवी को प्रणाम करूं। गौरा देवी, जिसका नाम संभवतः आपने सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन बताना मेरा धर्म बनता है इस वक्त। जो है 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पड़ता है कि मैं पेड़ों की लकड़ियों को काटना नहीं है। जिन पेड़ों की लकड़ियां, टहनियां, शाखाएं टूट के पड़ जाती है, हम उनको चुप करके रखते हैं। ये पेड़ हमारे भाई बहन हैं, इनको काटना अपने भाई बहन के हाथ पैरों को काटने के बराबर है। बच्ची थी, बात जमा होगी दिल में और फिर जिंदगी चलती रही। वैसे लकड़ियां टिकती रही, पत्तियां इकट्ठे करते रहे, जलाते रहे, घर गृहस्थी चलते रहे। इस घटना के 3-4 साल के बाद में वहाँ पर भी सरकारी ठेकेदार आया और It is my proud privilege that I am here to introduce our worthy chief guest of the day, Justice Harish Gupta, Chief Judicial Magistrate Silchar. He was born on April 1st, 1970 at Gohana in Haryana. He passed BA from Government College Gohana in the year 1991 and then he done LLB in the year 1994 from Maharshi Dayanand University, Rohtak. After doing LLB, he joined Bar Council of Delhi in 1994. He appeared as an advocate approximately for the 5 times before the Honorable High Court at Delhi and District Courts at Patiala House, Delhi and Panipat. He appointed as a civil judge, junior division, cum judicial magistrate in the Honorable Punjab and Haryana High Court on May 22nd, 2000. He remained posted at Gurgaon, Hisar, Tohana, Nuh, Jhajjar, Ganur, and presently posted at Sirsa as a chief judicial magistrate cum secretary, district legal services authority, Sirsa and Fatehpur.